हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो लोगों के मन में डाउट आ रहा था और लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि हम 2021 का जो मेंस है उसकी किस प्लानिंग के साथ तैयारी करें, क्या रणनीति होनी चाहिए कि हम उसमें सफल हो जाएं। ठीक है, तो मैं उसी को लेके आपके सामने एक स्ट्रेटेजी बताने का प्रयास करूंगा। 2021 की संपूर्ण रणनीति के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें से आपको बताऊंगा मैं। इसमें से हम बात करेंगे क्या कि 2000 MPPSC मेंस 2021 की संपूर्ण रणनीति। ठीक है, इसमें देखेंगे कि आप आगे की राह क्या होगी। ठीक है, जो मेंस होगा उसमें हम किस प्लानिंग के साथ तैयारी करें कि हम सफल हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कैसे पढ़ें। सबसे पहले शुरुआत करने में दिक्कत आती है कि पहले पेपर से शुरुआत करें कि दूसरे पेपर से कि चौथे, या हिंदी, या फिर इथिक्स, या फिर छठवें पेपर निबंध से शुरुआत कर। समझ ही नहीं आता 3 मार्कर तैयार करें, 5 मार्कर करें कि 11 मार्कर तैयार करें। तो मैं आज आपको इस चर्चा में बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या क्या प्लानिंग रखना चाहिए। ठीक है, तो बात करेंगे कैसे पढ़ें, कौन से पेपर को पहले स्टार्ट करें, ये सब आज जानेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है कौन सा पेपर को पहले कंप्लीट करें। दूसरा प्रश्न ये आता है कौन से पेपर को कंप्लीट कर लें, पहले को पढ़ लें या चौथे को पढ़ लें या हिंदी को पहले अच्छे तरीके से कर लें। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि हम 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस को कवर कर लें। ठीक है, और रिवीजन का भी अच्छे से टाइम मिल जाए अपने। ठीक है, इसके बाद अगला आता है कौन से पेपर पे फोकस करें। ठीक है, कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, ठीक है, कौन से पेपर से अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करें। इसके बाद हम देखेंगे 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर किन क्वेश्चन को तैयार करने से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि शॉर्ट नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके लिए कितना उपयोगी होंगे। ठीक है, इसके बाद ये भी आता है लोगों के मन में डाउट कि कौन सी बुक पढ़ें। ठीक है, कि कौन सी राइटर की बुक पढ़ लें या कि कौन सी कोचिंग की बुक पढ़ लें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आज हम MPPSC मेंस 2021 की संपूर्ण रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से सभी जितने भी पॉइंट लिखे हैं सभी पॉइंटों को कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए कि हम बहुत अच्छे नंबर मेंस में बहुत अच्छे नंबर ला सकें और सफल हो सकें। तो देखो, मेरे हिसाब से जो मेरी रणनीति हमेशा रहती है, जिससे मैं खुद ही मेंस दिया हूँ 2 बार और क्वालिफाई भी किया हूँ, जिसमें से क्या रणनीति होनी चाहिए हम देख लेते हैं। ये सबसे पहले आप लोग पहले पेपर से स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी, यही समय गवा देते हैं, इसी को पढ़ते रह जाते हैं, और जहाँ से स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो हमारे क्या रहते हैं, छूट जाते हैं। तो सबसे पहले हमको करना है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, पेपर 6 निबंध। इसको हल्के में लेना नहीं कि एग्जाम टाइम आएगा, मतलब एग्जाम टाइम पे ही लास्ट में बस एक बार पढ़ लेंगे तो वहाँ मतलब एग्जाम में जाके आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। निबंध को 1-2 बार रीड करके जो जितने भी मतलब क्या कर दिया 2020 में कम से कम 20 से ऊपर निबंध दे रखा है, जिनमें से हम कम से कम 10 निबंध बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले, तो वहीं से निबंध आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि निबंध को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें, जो 100 नंबर का होता है, जिसमें से हम 60 से 70 मैक्सिमम 70 नंबर
हम ला सकते हैं। मतलब ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आपने अच्छा लिख दिया, उसके अंदर देखो प्रारूप लेखन भी कर दिया, निबंध प्लस प्रारूप लेखन। पहले क्या रहता था, पहले इसमें छठे पेपर ओनली निबंध था, अब क्या कर दिया है, प्रारूप लेखन भी ऐड कर दिया। तो हम प्रारूप लेखन जितने भी प्रारूप बन सकते हैं, जितने टाइप के, सबको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अलग अलग बना के उनको क्या करिए, प्रारूप लेखन को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है पेपर 5 हिंदी एवं व्याकरण। ठीक है, सामान्य हिंदी एवं व्याकरण, इसको भी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। ये ज़्यादा कठिन तो है नहीं, बस ये क्या है कि आप किसी का मतलब किसी कोचिंग का नोट्स या ज़्यादा हो सके तो सेल्फ नोट्स बना लीजिए हिंदी के। ठीक है, उसको क्या होगा, बार बार पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगी। बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें जल्दी याद होंगी, क्योंकि खुद के लिखा हुआ या खुद के नोट्स याद करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो आप हिंदी निबंध को भी अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं, जिसमें से 140 प्लस नंबर आप इसमें ला सकते हैं। ठीक है, 140 प्लस, इसमें 70 प्लस, इसमें 140 प्लस नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, ये जैसे पेपर फर्स्ट सेकंड बहुत पढ़ने के बाद ये बहुत मुश्किल से नंबर आते हैं, इनमें क्या है कि कम पढ़ के भी अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। तो आप ऐसा करिएगा कि हिंदी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है पेपर 4 दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन, मतलब इथिक्स। पेपर 4 में क्या है, इथिक्स, इसको भी अच्छे तरीके से कंप्लीट की जा सकती है। एक भी टफ नहीं है, बस आप क्या है कि जो टर्म्स है ना, छोटी छोटी इथिक्स की जो टर्म्स है, उनकी जो परिभाषाएं हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मनोविज्ञान हो गई, इसके बाद जो इसकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उनको अच्छे से आप याद कर लीजिए। इसके बाद जितने भी दार्शनिक दे रखे हैं, दार्शनिक के बारे में उनका दर्शन क्या है, उनके सामाजिक विचार क्या हैं, उनके राजनीतिक विचार क्या हैं, सभी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। मतलब यहाँ से भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। कम से कम इसमें भी आप 150 तक नंबर ला सकते हैं। ठीक है, दर्शन इथिक्स वाले पेपर में। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का जो पेपर फर्स्ट है, उसमें यूनिट 5 मध्य प्रदेश की रियासतें कि कम से कम 5 या 6 रियासतें दे रखी हैं, जिसको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा होगा ना तो खुद के भी नोट्स बना लीजिएगा रियासत वाले। मैं खुद ही रियासत वाला आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से मध्य प्रदेश की 2 रियासतें, एक गोंडवाना रियासत, दूसरा होलकर रियासत को पढ़ा चुका हूँ। तो मैं जितनी भी 6 रियासत दे रखी हैं सभी को अच्छे तरीके से कवर करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद आता है पेपर ये रियासत वाला भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है जी, कितने नंबर का है, हर यूनिट 30 नंबर का। ठीक है, इसके बाद पेपर फर्स्ट का भी भूगोल की आधुनिक तकनीक। ठीक है, ये भी कम पढ़ना है लेकिन अच्छे नंबर इसमें भी ला जा सकते। 30 नंबर का आएगा, जिसमें से आप 20 से 25 नंबर इसमें ला सकते हैं। ठीक है, जिसमें से बहुत छोटा सिलेबस, बहुत छोटा टॉपिक है भूगोल की आधुनिक तकनीक। आप उसको जैसे GIS हो गया, इसके बाद GPS हो गया, ये तकनीक दे रखे हैं कुछ भूगोल के, उनको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है पेपर सेकंड का यूनिट 4। पेपर सेकंड का यूनिट 4 क्या है, राजनीतिक विचारक। यूनिट 4 क्या दे रखा है, राजनीतिक विचारक। इसको भी आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी छोटा टॉपिक है। इसके बाद आता है यूनिट 5 प्रशासन एवं प्रबंधन, जो इस बार ऐड हुआ पब्लिकेट, प्रशासन एवं प्रबंधन। इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, मतलब कम पढ़ के भी इनमें अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। इसके बाद आता है पेपर सेकंड का विज्ञान समाजशास्त्र। ठीक है, ये भी बहुत सरल टॉपिक है, इसको भी 1-2 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से तरीके से याद कर पाएंगे। ठीक है, और अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य वाला भी बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पेपर 3 में आप कंप्यूटर आप कितनी बार पढ़ चुके हैं, बस उसी क्या है एक अच्छे तरीके से जो सिलेबस में दे रखा है उनको बस क्या है कवर कर लीजिए। इसका मैथ
क्या है कि मैथ भी क्या अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें पूरे के पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। इसके बाद बहुत ही सिंपल टॉपिक एक है पर्यावरण। कौन सा? पर्यावरण। इसको भी आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। तो जो मैंने भाग 1 में बताया ना, जितने भी टॉपिक, ये कम पढ़ के भी आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। और इनमें क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट हैं, जितना भी पढ़ो उतना कम है। आप कोशिश किया करिए टू द सिलेबस पढ़ने की, मतलब सिलेबस से भटकना नहीं है। अपने को जितना सिलेबस दे रखा है बस उतना ही पढ़ना है। ये नहीं कि मतलब हमको किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं करना, हमको PhD नहीं करना है। हमको क्या करना है कि बस अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अपने को एग्जाम निकालना है। तो आप जितना भी टू द सिलेबस पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हम मेंस में कुछ याद नहीं रहता। हम मेंस जब पेपर देने जाते हैं, इतना एग्जाम का प्रेशर रहता है कि जब तक रिविजन नहीं रहेगा ना, आप वहाँ लिख ही नहीं पाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि जितना भी हो कम पढ़ो, और जितने भी सोर्स है उसको कम रखने की कोशिश करो। मतलब कम सोर्स को लेके बार बार उस चीज़ को क्या करो, रिवाइज करो। क्या करो? बस रिवाइज कर, रिवीजन पे अधिक से अधिक ध्यान दो। कम पढ़ो, रिवीजन करो, आंसर राइटिंग करो, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। 3 मार्कर बनाओ, 5 मार्कर बनाओ, 11 मार्कर बनाओ, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। पहले एक बार पढ़ लो, फिर उसको बंद करके फिर प्रैक्टिस करो। ज़्यादा हो तो किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी लगा लो, तो क्या हो जाएगा, आपका बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसको भी तो पढ़ते जाना, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसको भी मान लीजिए जैसे आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें से कम 4 घंटे इसको दीजिए और 4 घंटे इसको दीजिए। मतलब दोनों को पैरेलल लेके चलिए। मान लीजिए जैसे आप हिस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, पेपर फर्स्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे हिस्ट्री पढ़िए, 4 घंटे ये निबंध वाला टॉपिक भी पढ़िए। इसके बाद जैसे पेपर फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं, यदि ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हिंदी वाला उठा लीजिए। मतलब इन 2 पेपरों को आप पैरेलल लेके चलिए, एक कोई सा बड़ा सब्जेक्ट और एक कोई सा छोटा सब्जेक्ट। तो ऐसा पढ़ेंगे ना तो आपका पढ़ने मन भी लगा रहेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो और आप अधिक से अधिक पढ़ते जाइए और क्या करते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। जैसे लिखिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसकी क्या लिखिए, परिभाषा लिख लीजिए कि परिभाषा क्या लिख लीजिए, शॉर्ट नोट्स में परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। यदि कारण पूछा तो कारण डाल के ये कितने पॉइंट हो गए, ये कारण के पॉइंट लिख दिए, ठीक है, ये कारण लिखे। और ज़्यादा हो तो एक लाइन में निष्कर्ष, यदि निष्कर्ष उस क्वेश्चन में लिखने लायक है तो एक लाइन में क्या लिख दीजिए निष्कर्ष। या करंट का कोई सा टॉपिक है तो करंट ऐड कर दीजिए, ठीक है। या फिर ये से कैसे पूछा कि लाभ, तो लाभ के पॉइंट लिख लीजिए, कौन कौन से लाभ होंगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स भी क्या करते हैं, क्या करिए, बनाते जाइए। तो उससे क्या होगा, जब आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करेंगे, जैसे 6 पेपर होते हैं तो गैप तो रहता नहीं है, तो आपको 5-6 घंटे में पूरा सिलेबस कवर करना पड़ता है। तो आपके पास यदि शॉर्ट नोट्स रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वाले मतलब जितने भी भाग 1 में बताया ना, जितना भी मैंने, इनको अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। इसके बाद आप इसको साथ में भी लेके चलिए सेकंड वाले भाग को, और शॉर्ट नोट्स में ध्यान दीजिए, ठीक है। और अधिक से अधिक क्या करिए, किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करिए, बुक के पीछे मत भागिए। 10 बुक इकट्ठा कर लिए और पढ़े एक भी नहीं रहे। तो इसलिए बोलते हैं कि अधिक से अधिक क्या करिए, रिवीजन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मैंने रणनीति बताई जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ, हो सकता है आपको इसमें कुछ हेल्प मिले जो मैंने बताने का प्रयास किया है। तो प्री मेंस दोनों का भी हम पूरा कवर करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी हम मध्य प्रदेश पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री, साइंस, सभी सब्जेक्टों को धीरे धीरे कंप्लीट करवा देंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।